से सुनेगा, Because as we hear the word of God, सारे कामों में आपका जीवन में प्रकट होने के लिए अपने आप को तैयारी कर दीजिए। you should prepare yourself so that all these works may happen in your life. अब मन में इसे कहो, You say this in your heart. आज परमेश्वर का वचन का द्वारा Today, with the word of God, मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक स्वतंत्रता मैं प्राप्त करने वाला I है। am going to be delivered in my life. कुछ बंधनों को प्रभु खोलने वाला है। God is going to open some of the मेरा कुछ shackles. जंजीरों आज गिरने वाला है। Some shackles are going to be taken off. कितने लोग ये बात को विश्वास कर रहे हैं? How many of you believe that? अगर विश्वास करते तो एक क्षण आंखों को बंद करके प्रार्थना कर। If you believe it, you can just close your eyes in prayer. प्रभु आज का वचन से मुझसे बात कर दीजिए। Lord, speak to me from today's word, God. Lot of pains and burdens I am having in my life. मेरे जीवन में कई सारे दुख और बोझ हैं. But after the service when I return, आमेन. पर इस सेवकाई के बाद जब मैं घर लौटूं, I want to go back with that freedom. आमेन, मैं उस आजादी के साथ घर लौटना चाहता हूँ. I want to go back with that freedom. मैं उस आजादी के साथ घर लौटना चाहता हूँ. मैं जैसे आया वैसे नहीं, Not the way as I came, बहुत बड़ा फ्रीडम के साथ में मैं लौटना चाहता but with the great freedom I want to return home. हूँ। हल्का शखमना रखता हूँ। Amen, 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 amen. Pray, Hallelujah. pray. Hallelujah. प्रार्थना करें, Thank you, प्रार्थना Holy करें. Spirit. Thank you, Holy Hallelujah. Spirit. Amen, Thank you, amen, Holy amen, Spirit. amen. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. आज आज पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन का द्वारा आपका कुछ पर्सनल इश्यूज को डील करना चाहते हैं, उसको छूना चाहते हैं। God is interested to deal with some of your personal issues with the Holy Spirit. आपको जानते हैं परमेश्वर का बच्चा, Do you know, child of God? मैंने पिछले हफ्ते कहा जिसको जानते हैं प्रभु का उपस्थिति में जाने का रास्ता, ना तो प्रभु से कैसे छुटकारा पाना है, जिसको जानते हैं वो धन्य है। The one who knows how to approach God or the way of God is blessed. डिलीवरेंस का एक बहुत बड़ा एक क्या बोल सकते हैं नो, हालेलुया, एक उपाय है हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। The result for deliverance is hearing the word of God. परमेश्वर का वचन को सुनना. परमेश्वर का वचन जब सुनेगा, When you hear the word of God, वचन आपका जीवन में क्रिया करेगा, the word works in your life कुछ बंधनों को खोलेगा। and some bondages are opened. If you miss the word of God, और यदि आप वचन को नहीं सुनते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आके बैठते नहीं है, if you do not come to hear from the word of God, आपका जीवन में डिलीवरेंस रुक जाते हैं। the deliverance does not complete or it gets पिछले stopped. हफ्ते आई वाज थिंकिंग इन दैट वे, मैंने ऐसे सोचा, और last week I was thinking in this manner. कुछ लोग ऐसे होते, There are some people कभी कभी एक मीटिंग में आएगा, that they come to one of the meetings उनका सोच जस्ट आके बैठने से बहुत बड़ा छुटकारा पाएगा। and just by coming and sitting they get delivered. अच्छे बात है, प्रभु की उपस्थिति में आके बैठना अच्छा बात है, It's a good thing that you come into the presence of the Lord and you sit, लेकिन उससे बढ़कर but more than that, हमें रेगुलर परमेश्वर का Amen. वचन से एक रिलेशन रखेगा तो if we have a relationship with the word of God, परमेश्वर का वचन हमसे बात करने का एक फ्रीडम हम रखेगा तो if we have the freedom for the word of God to speak to us, मेरा विश्वास मैं आपको बता के देना चाहता हूँ। and I want to tell you this in faith. I believe that when you hear the word of God, मैं विश्वास करता हूँ जब आप वचन को सुनते हैं, the word of God will make some changes in your life. वो वचन आपके जीवन में कुछ बदलावट को लाते हैं. And word of God will give you clear guidance और वचन आपको एक क्लियर गाइडेंस to भी make देता है corrections in your life. आपके जीवन में कुछ सुधार करने के And लिए. that guidance and that, you know, hallelujah, corrections that will deliver you. और वो अगुवाई और वो जो सुधार है वो आपको छुड़ाएंगे. सिर्फ सुनने से नहीं है, It's not उसको just by स्वीकार करके hearing. हम प्रैक्टिकली जीवन में अप्लाई करें। You have to receive it and have to apply it practically in your life. इसलिए हर मीटिंग में जब आते हैं, Amen. Amen. So that's why when you come for each meeting, मीटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है परमेश्वर का
वचन का सेवकाई। The most important part of that service is the word of God. When we worship God, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम क्या करते हैं? what do we do? जब आराधना करते हैं हम क्या करते हैं? What do we do when we worship? हम परमेश्वर को दे रहे हैं, We give to God. स्तुति आराधना उसको दे रहे हैं। Praise and worship are offered to God. और उसके बाद में जब हम वचन से सुनेगा, And after that, when we hear from the word of God, परमेश्वर से हम पाने वाला समय है। it is the time that we receive from We are God. receiving from God when we hear the word of जब God. हम वचन को सुनते हैं तब हम परमेश्वर से कुछ पाते हैं। If you have worshipped, if you praised Him in the presence of God, अगर आपने आराधना की, यदि आपने स्तुति की, now it is the time to receive your आमेन, deliverance. आमेन। तो अभी समय है कि आप आपके छुटकारे को आप पाले। So बहुत प्रार्थना के साथ में परमेश्वर का वचन से सुनना। So let us be seated with a prayerful attitude. परमेश्वर का वचन में बहुत बड़ा सामर्थ्य है अपने जीवन को बहुत बड़ा डिलीवरेंस की ओर लेके जाने की। The word of God has that power to deliver us. काफी बातों बोलने के लिए मेरे मन के अंदर। There are a lot of things that I want to share this morning. साम्स नंबर 81 का उस आयत में वापस आना चाहता हूं। I'll come back to Psalm 81. आपका बोझ को प्रभु ने हटाएगा। The Lord will remove your burden. आपका हालेलुया परिस्थिति को प्रभु बदलेगा। He's going to change your situations. आपका Amen. जंजीरों को प्रभु खोलेगा। He's going to break off your shackles आपको फ्री करेगा। and He's going to set you उन्होंने free. आपको स्वतंत्र करेगा। And He's going to set you free. कि आपने Amen. कोई भी Amen. तरह का एक जंजीर आपका जीवन में है तो ऐसे प्रार्थना कर दीजिए, आज मेरा डिलीवरेंस का दिन है। If there are any kinds of shackles in your life, pray in this manner that it is my day of deliverance. Allow God to touch your life. आप परमेश्वर को अनुमति दे कि वो आपके जीवन को छुए। जिस मंडली को शैतान बांध के रखा है, Whatever areas in your life the devil has a उनका foothold. जंजीरों से बांध के रखा He है। has captive you with a जंजीर foot. गुलामीपन को दिखाते हैं। The shackles show slavery. अगर किसी का हाथों को जंजीर से बांधा, If someone has been tied with shackles or chains, उसका ना हाथों का काम सीमित बन जाएगा। the works of that hands of the person is very limited or He want to restricted. do lot of things, वो बहुत कुछ करना चाहता है, but he is limited by that shackles. पर वो उस जंजीर के द्वारा बहुत ही लिमिटेड है। शायद आप में से काफी लोगों को शैतान आपका कामों को, हाथों का कामों को सीमित करके रखा होगा। Maybe many of you are experiencing this where the devil has binded you with those chains. प्रभु ने आपका जीवन के ऊपर रखा हुआ एक पर्पस है, There is a purpose that the Lord has kept over your life. एक बहुत बड़ा पद्धति है, There's a big plan that He has for you. लेकिन शैतान आपको बांध के रखा है, But the Satan has chained you. आगे बढ़ने के लिए नहीं दे। He does not allow you to move ahead. आज सुबह उस जंजीरों में गिरना चाहिए। So this morning, amen, amen, let the chains आज fall सुबह off. प्रभु का हाथ आपको छूना चाहिए। And the Lord's hand might touch you. कितना लोग विश्वास करेगा? How many of you believe that? God is going to touch and set you free. कि परमेश्वर आज आपको छू कर आपको छुटकारा देने वाले मैं हैं। विश्वास कर रहा हूँ। I believe. मैं आप में से एक लोगों को देखे वो कहना चाहता I'm looking at each one of you and I'm saying हूँ, this. आज कुछ जंजीरों गिरने वाला है। Amen, amen. The sum of the shackles and chains are going to be thrown बहुत off. उम्मीद के साथ मैं प्रार्थना करूँ, You pray this with faith. आज कुछ जंजीरों गिरने वाला। Amen. Some shackles are going to be thrown off today. जंजीरों कैसे गिरेगा? How are the shackles going to fall? 7वां आयत जरा पढ़ लीजिए। Let's जीवन का read the 7 पढ़ 7th लीजिए। verse. तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के बस हालेलुया। पहले का लाइन, Just the first line. संकट का समय में तूने क्या किया? पुकारा। In your distress you called. परमेश्वर का वचन में काफी आयतों में हम देख सकते हैं, There are a lot of scriptures in the word of God जब पुकारा that when you called, हालेलुया परमेश्वर ने उत्तर दिया। God has answered. Amen. चुप रहा तभी नहीं, He's never been silent. चिल्लाया प्रभु मुझे बचाओ। Whenever you cried out that Lord save me. कल का फास्टिंग प्रेयर में हम क्या कहा? And what did we hear in the fasting prayer yesterday? दिन रात, Night and day. दिन रात आंसू बहा के रो के परमेश्वर का दोहाई करने वाला लोगों को Day and night people who cry unto the Lord.
दिन रात रोने वाला। There are people who cry day and night. एक सीक्रेट आपको बता के दे देगा, I want to tell you a secret this morning. आपका आंसू में बहुत बड़ा पावर है। Amen, amen. There's a lot of power in your tears. परमेश्वर का वचन में लिखा है, The word of God says, अपना आंसू को उन्होंने एक कुपी में Amen, संभाल के amen, रखा amen. है। He fills up a jar with our tears. प्रकाशित वाक्यों में लिखा है, It says in Revelation अपने प्रार्थना को उन्होंने कलेक्ट कर रहे, that He collects all our prayers. आंसू को उन्होंने Amen, amen, हालेलुया amen, amen, hallelujah. काउंट करके माप के रखा है। He counts our tears and He measures them. जितना Amen. आंसू बहा के प्रार्थना कर रहे हैं ना, Amen. How much ever you cry and you pray, उसका एक उत्तर मिलेगा। there is an answer for it. काफी समय Hallelujah. से आपने कुछ विषयों के लिए प्रार्थना किया, There a lot of time you've been praying for अभी something, तक उत्तर नहीं मिला, but you haven't received an answer for it. तो आंसू बहा के प्रार्थना करना Amen, शुरू amen. करो। Start praying with tears in your eyes. अब ऐसे कितना लोग प्रार्थना करने के लिए बैठेगा, तभी आपको उस जो अनुग्रह है आंसू बहा के प्रार्थना करने का अनुग्रह Amen. है। How many of you have that grace of crying and praying? Amen. क्या Amen. आप आंसू बहा, You cry and pray. अगर आपके पास उस जो आशीष नहीं है तो Amen, amen. If you do not have that kind of blessing, ऐसे प्रार्थना करना शुरू करो। start praying in this manner. लॉर्ड गिव मी द ग्रेस, कि मुझे वो अनुग्रह दे दो. मुझे वो अनुग्रह दे दो। That give me that grace. बहुत आंसू बहा के प्रार्थना करना। I want to cry and I want to pray. प्रॉफिट जरमिया, जेरेमिया भविष्यद्वक्ता, he was known as, वो एक रोने वाला भविष्यद्वक्ता जाना जाता था. वीपिंग प्रॉफिट। वो एक रोने वाला भविष्यद्वक्ता जाना जाता था. प्रॉफिट जरमिया को क्या नाम दिया है? वीपिंग प्रॉफिट। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को ऐसा नाम दिया था, रोने वाला भविष्यद्वक्ता. बहुत रो रो के प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। Because he would cry a lot and pray. जरमिया का किताब 9वां अध्याय का पहले आयतों में क्या लिखा है? In Jeremiah chapter 9 verse 1 onwards, what do we see? उधर लिखा है, जरा देख लीजिए उस आयत में क्या लिखा है। जरमिया 9 का पहले आयत में, Jeremiah chapter 9 verse 1 onwards. भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता. किसके लिए रोना है? डे नाइट, दिन और रात. डे नाइट। हालेलुया। यीशु ने भी क्या कहा? What did Jesus say? कभी कभी प्रार्थना करने वाला लिखा नहीं, It's not that sometimes who pray. दिन रात, Amen. People who pray day and night. हालेलुया। Amen. Hallelujah. जो टूटे हुए लोगों के लिए, The जो ones who- जंजीर में पड़ा है उन लोगों के लिए, The ones who pray for the brokenhearted, the ones who pray for the ones who are chained. उनके लिए दिन रात Yes. मुझे Amen. 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 रोना चाहिए। That I want to cry day and night for these people. आपको जानते हैं, Do you know? परमेश्वर ने जरमिया को चुना उस काम के लिए। God chose Jeremiah for this very purpose. किस काम के लिए? For what? रो के प्रार्थना करने के To लिए, cry and to pray. दूसरों के लिए रो रो के प्रार्थना में मध्यस्थी विश्वास Amen, बनने के amen, लिए जरमिया को प्रभु ने चुना। To pray and to cry and to intercede for people, God chose Jeremiah. आप भी प्रार्थना करो, प्रभु जी मुझे आपको उपस्थिति में रो रो के Amen, प्रार्थना amen, करने का उस वरदान, उस अनुग्रह आप दे दीजिए। You also pray in this manner that the Lord may give you that grace to cry and to pray for people. आपका आंसू व्यर्थ में नहीं जाएगा। Your tears are not in vain. हम जब भी इस बात को हालेलुया बताते, तुरंत अपने याद में आने वाला प्रार्थना है हन्ना की प्रार्थना। And whenever we talk about this matter, there is a prayer that we are reminded of, and that is the prayer of Hannah. काफी बार सुना हुआ एक सब्जेक्ट है। It is a subject that we have heard a lot of time. हम ऐसे गीत में गाते, हन्ना ने कैसे रोया वैसे। And in a song we sing just like the way Hannah cried. हन्ना बहुत रोया। Hannah cried a lot. क्या बोल के रोया? What did she say? मुझे एक संतान चाहिए, That I need a child.
मैं एक क्षण रुक के कहना चाहता हूं, And I want to say this to you. if you are a mother praying, crying for your child, अगर आप एक माता है जो रो कर बिलक कर अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका बच्चा कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। your child will never be destroyed. आप सब लोग सुन रहे हैं ना? Are you all listening? आप में से कितने लोग आपका पीढ़ियों का विषय में बहुत दुख के साथ में रो रहे हैं? How many of you are praying because of your generation, आपका बच्चा का, आपका बेटा का, बेटी के बारे में, about your children and your generation and your grandchildren, उनका भविष्य का बारे में? regarding their future? प्रभु का आत्मा आज सुबह कह दो, The Holy Spirit is saying this morning, आपका बच्चा कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। your child is never going to be destroyed. आपका आंसू व्यर्थ में जाने वाला नहीं है। Your tears are not in vain. मैं सभी माता पिता लोगों को कहना चाहता I हूँ, want to encourage all parents today. आपका बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा समय आपको प्रार्थना करना चाहिए। You have to pray for your children. पहले के जमाने का माता पिता लोग ऐसे था। Earlier, the parents were such. पहले जमाने का माता पिता लोग, In earlier times, the parents were such. उनका ऐसे एक आदत था They बच्चों had के this लिए, उनका habit. बच्चों के लिए गिड़गिड़ा के रो रो के प्रार्थना That they would cry and they would pray for their children. हालेलुया। Hallelujah. मैंने काफी लोगों का गवाही सुना है, I have heard the testimonies of a lot of people उनका मम्मी का बारे में, उनका पापा का बारे में वो गवाही दे रहे हैं। about their mother, about their father. They are testifying जब वो सोते रहते थे रात को, that when the child was asleep, माँ आके उस काट का साइड में बैठ के सिर पे हाथ रखे रो रो के प्रार्थना करते था। the mother would sit beside the bed and put her hand on her forehead and pray. कोई गवाही दिया, Someone testified जब उनका हालेलुया माथे पे ऐसे आंसू गिरा, when their mother's tear fell on them. उन्होंने जाके उठ के देखा क्या हो रहे, They woke up and saw what's happening. मालूम पड़ा माँ उनके लिए प्रार्थना कर। They got to know that their mother is praying for them. कलीसिया में जितना माँ लोग है सबको कहना चाहता I want to tell all the mothers in this church, हूँ, आप ऐसे एक माँ बन जाओ, be such a mother. ऐसे एक माँ बन जाओ Be such a mother आपका जनरेशन में। in your generation. पहले का जनरेशन में ऐसे माँ लोग था जो बहुत रो रो के प्रार्थना करने वाले। There were mothers in those times who would cry and pray for their children. In our generation, हमारे पीढ़ी में भी. प्रभु आपको ऐसे एक माँ बनाना चाहते हैं। Amen. God wants you to be that mother. अपने जमाने में प्रभु ऐसे एक पिता आपको बनाना चाहते हैं। God wants you to be that father. अगर आप इंटरसीड करेगा तो आप मध्यस्थी बन के प्रार्थना करेगा तो If you intercede and you pray for them, आपका बच्चों कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। your children will never be destroyed. प्रत्येक रूप में In special. अगर आपको लग रहे आपका बच्चा का बारे में प्रभु का बहुत बड़ा एक पद्धति है, If you know that your child has a big purpose, आप ज्यादा उसके लिए प्रार्थना करें, you should pray even more for that child, क्योंकि शैतान उसको टारगेट करेगा। because Satan will target that child. आपके बच्चा का चारों तरफ आपको प्रार्थना का एक कवच Amen, बनाना amen, है। amen. You have to keep a covering around your children. मैंने Yes, काफी बार इस amen. बात को बताया। I have told you this many a times. When Moses was born, जब मूसा पैदा हुआ था, छोटा बच्चा है, he was a little child. उसको जानता ही नहीं है उसका बुलावट क्या है, He did not know what his calling उसको was. जानता नहीं है उसके ऊपर कितना बड़ा हालेलुया धमकी शैतान बना के रखा है। He did not know what threats he had. हालेलुया, छोटा बच्चा है उसको जानता नहीं है, He's just a little baby. He did not know. उसको जानता नहीं है there is हालेलुया उनका आयु उनका लाइफ के ऊपर हालेलुया राजा ने कुछ कानून बना के रखा He है। does not know that on his life there is a law that has been made. लेकिन मम्मी पापा को जानता है, But his parents knew. मम्मी पापा को जानते हैं मेरा बच्चा कुछ अलग है, The parents knew that my child is different. so they
hided him. आमेन, इसीलिए उनने उसे छुपा दिया. If you feel that your child is having आमेन, a आमेन, आमेन. divine call or a higher purpose, अगर आप जानते हैं कि आपके बच्चे के ऊपर एक बहुत बड़ी बुलावट है, hide your Hallelujah. child under the covering of your आमेन, आमेन, prayer. आमेन. आपके प्रार्थना के कवच में आप आपके बच्चों को छुपा ले. हालेलुया, आमेन. Hallelujah. आमेन, आमेन, आमेन. हालेलुया. That's a big ministry. वो एक बहुत ही बड़ी सेवकाई है. Preparing a child for the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बच्चों को तैयार करना. Preparing a child for the purpose of God. परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने बच्चों को तैयार करना. Preparing a child to grow as tomorrow's leader. कल के लीडर्स होने के लिए अपने बच्चों को Tomorrow's तैयार करना. anointed vessel. कल के नियुक्त पात्र होने It's के a लिए big तैयार करना. ministry. ये बहुत बड़ी सेवकाई है. You know, may not be called to become Moses, आपको शायद मूसा बनने के लिए नहीं बुलाया होगा, but you are called to become, hallelujah, his parents. आमेन. पर आपको उसके माता पिता बनने के लिए जरूर बुलाया होगा. आमेन, हालेलुया. Hide किया. उसे छुपा ले. सेकंड राजा, दूसरे राजा 11वां अध्याय में हम देख सकते हैं. 2 Kings chapter 11 we can see There was a time, ऐसे एक समय था. there was a time, अथल्या करके एक रानी. there was a queen named Athaliah. She is from the family of Jezebel. वो इज़बेल के परिवार से थी. Hallelujah. उस जो अथल्या यहूदिया देश का रानी बना. And she was the queen of Judea. जब उनका बेटा जो राजा था वो मर गया. And when she saw that her son was dead, It's written there in 2 King chapter 11 verse 1. और दूसरा राजा उसके 11 के 1 में ऐसा लिखा है, She tried to destroy the whole royal family. तब उसने पूरे राजवंश को नष्ट करने का सोचा. इसका कारण आपको जानते हैं? Do you know the reason for this? There is a secret behind that. उसके पीछे एक रहस्य है. Why she tried to destroy the royal family? उसने क्यों पूरा राजवंश नष्ट करना चाहा? It's her grandchildren's. वो उसके नाती पोते हैं. उनका बेटा का बच्चों को क्यों वो मार डालना चाहते हैं? And why does she want to destroy her grandchildren? हालेलुया. एक कारण है. There is a reason behind it. क्योंकि ये जो ट्राइब यहूदा, Because this tribe, Judah, उसके बारे में एक प्रॉमिस है. there is a promise regarding it. क्या प्रॉमिस है? What is it? एक प्रॉमिस नहीं, एक से अधिक बार परमेश्वर कंफर्म करके दिया एक प्रॉमिस है. And there's a promise that the Lord has confirmed time and again. सबसे पहले First of all, परमेश्वर ने हवा को देखे कहा, he looked at Eve and said, स्त्री का संतान सांप का सिर को कुचल डालेगा. the son of this woman would crush the head of the enemy. शैतान टारगेट किया. Satan targeted. इसको टारगेट किया. Whom did he target? स्त्री का संतानों को टारगेट किया. The son of the woman. She got two sons. उसके 2 बेटे थे, कैन एंड एबेल. काइन और आबिल. क्या हो गया? What happened? शैतान दोनों को नष्ट किया. Satan destroyed them both. एक को मार डाला, He killed one. दूसरे को कम ऑन निशान लगाया. है, घर से भाग गया. घर से भागने से क्या होते है? नहीं, उससे बढ़कर उसको एक पापी बनाया. उसको क्या बनाया? He made him a sinner, मर्डरर. murderer. ध्यान से सुन लीजिए, पाप बहुत बेकार है. Sin is very bad. That will take you away from divine plan. वो आपको परमेश्वर की पद्धतियों से दूर ले जाएंगे. जरूरी नहीं है सबको शैतान हालेलुया कोई ऐसे जंजीर से बांधेगा जो मानसिक रूप में, जो शारीरिक रूप में कुछ बीमारी डाल के बांधेगा. Not necessarily the Satan is going to chain you with some disease or sickness in the physical Must realm. know that आपको ये जानना है, sin, पाप एक तरह का जंजीर है. sin is a chain. If you do sin and if you live in sin, if you continuously doing sin, अगर आप पाप करते हैं और उसमें जीते हैं और करते ही रहते हैं, that will limit, hallelujah, Amen, amen, the amen. God's purpose in your life. परमेश्वर की पद्धति को वो आपके जीवन में वो लिमिट कर काफी देंगे. लोगों को शैतान ऐसे लिमिट किया है. And like this, Satan has limited a lot of people. बड़ों का बहुत बड़ा पद्धति था. There was a great plan over their lives. हालेलुया. लेकिन शैतान उसको क्या किया? But what did the Satan do? पापी बनाया. He made him a sinner. Why he
उन्होंने क्यों प्रभु को उपस्थिति से भागा? Why did he run away from the presence of क्योंकि the Lord? उनके अंदर पाप है। Because there was sin in him. पाप आपको परमेश्वर से दूर करेगा। Amen. Sin takes you away from the That is Lord. one of the biggest consequence of sin. वही सबसे बड़ा पाप का रिजल्ट When है। we sin, what will happen? You know, जब हम पाप करते क्या होता है जानते it हो? will take us away from the presence of God. वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाती है। So do not sin. इसलिए पाप ना If करें। you have sinned, अगर आपने पाप किया है, यीशु अपना बिछवाइए, उनसे कहो प्रभु Amen. मुझे शुद्ध करो। There is no Jesus other is way. our mediator. Tell him that I have sinned and There make is me no whole other again. way. और कोई रास्ता नहीं है। पाप से क्षमा मिलने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं। There is no other way to get repentance of आप कुछ sin. प्रायश्चित करके पाप से क्षमा पा नहीं सकते। You can't repent and ask for forgiveness. हालेलुया। आपको रिपेंट करके आपको क्षमा मांगना पड़ेगा। You have to repent and ask forgiveness from Jesus for your sins. Satan was targeting शैतान किसी को टारगेट कर रहा था। in every generation। हर एक पीढ़ी में वायदा को याद करके he would remember that promise शैतान टारगेट करते था। and Satan would target. कैन हाबेल को नष्ट किया, क्यों? He destroyed Cain and क्योंकि Abel. शैतान डरते था, this may be the son। Oh, Hallelujah। because hallelujah, Satan was scared that ये होगा शायद वो You संतान। know, afterwards और कुछ आगे जाएगा तो And if we move ahead, हर पीढ़ी में हम देख सकते हैं in every generation we see this Satan was thing. targeting one or another person। शैतान किसी ना किसी को तो टारगेट कर रहा था। अब्राहम, इसहाक and जेकब, अब्राहम, इसहाक और जेकब। तीनों पीढ़ी में क्या हो गया? In all these generations, हालेलुया। अब्राहम को वायदा मिला, Abraham got that promise. you are going to become a blessing, your seeds are going to become a blessing। तुम्हारे जो वंश जो है वो आशीष होंगे। तो शैतान को लगा इनका ही संतान मेरा सिर को कुचल डालने के लिए आएगा। And Satan thought that his son would come to crush my इसके लिए head. क्या किया? And what did he do? साराई का गर्भ को बंद करके रखा। And he closed the womb of Sarah. लेकिन परमेश्वर ने चमत्कार किया। But God did a wonder there. साराई का कोख कैसे खोला? How did he open the womb of Sarah? साराई का कोख कैसे खोला? How did he open the womb Come of on, church, Sarah? I want to hear from you। कैसे खोला? साराई का कोख कैसे खोला? Through Abraham. बोलिए ना, कुछ वचन में है। हालेलुया। अब्राहम का तंबू में In the tent of Abraham, स्वर्गदूतों का रूप में जब परमेश्वर आया, when the Lord came down in the the tent of Abraham, when the angels visited, hallelujah। स्वर्गदूत जब अब्राहम के तंबू में आए, उधर लिखा है उनमें से एक मामूली एंजल नहीं था। one of them wasn't a normal angel. He was God himself। वो परमेश्वर स्वयं थे। So when he had an encounter with God, जब सारा का परमेश्वर के साथ एक an मुठभेद हुआ, encounter with God, जब एक परमेश्वर के साथ मुठभेद हुआ, Sarah was not there in the scene। सारा तो वहां पर थी भी नहीं। Abraham was taking care of that guests। जो लोग आए थे, अब्राहम उनका ध्यान दे रहा वो था। एंजल्स को अब्राहम हालेलुया उनका मतलब एक क्या बोल सकते हैं यार, उनको मदद कर रहे थे, उनको खाना सब अब्राहम दे रहे थे। Abraham was the one who was serving the guests. But the lady was hiding behind the curtain। और सारा जो वो पीछे छुपी हुई थी। लेकिन परमेश्वर को जानते हैं कहाँ छुटकारा प्रकट होना है। But God knows where there is a deliverance to be Then God happen. asked Abraham, where is your wife? और परमेश्वर ने अब्राहम से पूछा, तेरी पत्नी कहाँ है? Why Abraham? Hallelujah, she is hiding there। और अब्राहम वो क्यों वहां पर छुपी खड़ी है? Ask her to come out। उसे कहो बाहर आए। Today morning she needed deliverance। आमेन। आज सुबह उसे एक छुटकारा की She needed जरूरत है। deliverance today morning। आज सुबह उसे छुटकारा की I want जरूरत to touch है। her life। मैं उसे जीवन को छूना चाहता हूँ। अगर आपका घर में मैं आया तो If I have visited your house, ऐसे ही वापस जाने के लिए नहीं आया। Amen, Amen. I'm not going to return empty-handed. If heaven is visiting you today morning, Amen. यदि स्वर्ग आपको घर He पे आ want रहा to है, set you free। वो आपको आजाद करने के He लिए आ रहा want है। to break the shackles वो सारी जंजीरों को which is तोड़ने के stopping लिए आ your रहा है, future। जो आपके भविष्य को रोक He रहे want हैं। to break the hallelujah or curses। वो सारे श्रापों को तोड़ने के He लिए आ want रहे to हैं। break the satanic plans। वो सारे शैतान की पद्धतियों को तोड़ने के लिए आ रहे हैं।
जो बंद करके रखा whatever was उस closed. बंधनों को खोलने के लिए स्वर्ग आया। Amen, amen. Heaven has come to open those shackles and chains. Hallelujah. हाथ उठाकर प्रभु को Hallelujah. दीजिए। Amen. Hallelujah. Then परमेश्वर ने क्या कहा? And what did the Lord say? अब्राहम, Abraham, tell her next year when I return. Hallelujah. अगले साल जब मैं लौटूंगा, That's a big promise. और ये बहुत बड़ा वायदा है, मैं वापस आने वाला है। I'm going to come again. अगले साल वापस आने वाला है। I'm going to come again. It's not recorded in Bible that next year God came back. ऐसा वचन में लिखा तो नहीं है कि अगले साल But I परमेश्वर believe- फिर आए, पर मैं I विश्वास believe- करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर वायदा दिया तो वायदा से फिर हटने वाला परमेश्वर नहीं है। if the Lord has promised something, He will do it. Next year Next year, she's going to hold a child. अगले साल वो एक बेटे को पकड़ेगी. सारा दौड़ा अंदर खड़ा होके क्या किया? And Sarah was हैं? laughing. हंसा। हालेलुया। शायद ऐसे सोचा होगा सारा ने, And Sarah may have thought, ये किस तरह का भविष्यवाणी है? what kind of prophecy is chance this? क्या है? What chances does it have? सारा कर्टन का पीछे है, Sarah is standing behind the curtain, लेकिन and हालेलुया सारा शायद मुस्कुराया, हंसा दिल के अंदर। Sarah must have laughed or smiled within her heart. चेहरे में कुछ नहीं दिख रहे। There must be nothing on her face. I do not know, but some people they have that capacity to hide the emotions. मैं नहीं जानता, पर ऐसे लोग होते हैं जो अपने इमोशंस को वो छुपा बहुत लेते बड़ा हैं. दुख अंदर रखे मुस्कुराए। They may have a lot of burden in the heart, आपको but they लगेगा still this fellow is smile. the happiest person और आप on the face of सोचेंगे कि earth. ये व्यक्ति तो सबसे खुश व्यक्ति है इस धरती पर. Sarah was like that. और सारा उस प्रकार She की, was hiding her emotions. वो अपने इमोशंस को छुपा रही लेकिन थी. प्रभु आपका अंदर का बातों को Amen, जानने amen, वाला amen, परमेश्वर amen. है। But He is a God who knows your innermost being. Today morning you may be smiling, आज सुबह के समय आप भले ही मुस्कुरा रहे but होंगे, heaven knows that. Hallelujah. पर स्वर्ग आपके अंदरूनी बातों How को much जानता है. burdened you are today morning. आज क्या कौन से बोझ के साथ आप आए हैं? कितना बोझ लेके आपने आया है। You have come with a lot of burden. The heaven आप knows. दूसरों से अच्छा से बात करते होगा, You may talk very nicely but with some pain people, which you are hiding in your heart. पर ऐसी कुछ बातें जो आपके स्वर्ग उस हृदय में दुख आप को देख छुपा रहे, रहे स्वर्ग उस हैं. दुख को देख रहे। Amen. The heaven is seeing that प्रभु आपको pain, छूना चाहते हैं, and the Lord wants to touch प्रभु आपको you. छूना चाहते The हैं। Lord wants to touch you. हालेलुया। सारा Hallelujah. Sarah, अब क्यों हंसा? why did you laugh? सारा कहा मैं हंसा नहीं। And Sarah said, I did not. हालेलुया। इसलिए उस बच्चा का नाम भी क्या बन गया? And that's why the name of the child was हालेलुया। Isaac. आइजक। Isaac. आइजक का मतलब क्या है? Isaac, what does it mean? हंसी। It means laughter. हालेलुया। अच्छा नाम है। It's a good name. क्यों? Why? हंसना बुरा बात है क्या? Is it bad to laugh? मुस्कुराना बुरा बात है क्या? Is it bad to smile? एक दूसरे को देखे मुस्कुराना, हंसना, हालेलुया बुरा बात नहीं। Is it wrong to look at people and smile and laugh? कोई बोला अपना चेहरे में इतना मसल्स दिया परमेश्वर ने। Someone said that the Lord has given us so many muscles on our I read face. somewhere, मैंने कहीं पढ़ा था, if you count the facial muscles, हमारे चेहरे पे जितने मसल hundreds है, of facial muscles are there. बहुत सारे facial muscles हैं हमारे वो सिर्फ चेहरे मिलकर पे. जब काम करेगा तभी अब मुस्कुराएगा। And when all of those work together, that is when मतलब we smile. बहुत मसल्स हालेलुया साथ में काम करके आप मुस्कुराते हैं। So a lot of muscles are put in use for you to make smile. हालेलुया। इसलिए हमें ज्यादा मसल पकड़ के रहना नहीं है, मसल को छोड़ना है, मुस्कुराओ। That's why we have to loosen ourselves a bit and we have to smile मैं often. आप सबको देखे आज सुबह कहना चाहता And I want to look at you all and tell you this morning. हूँ हालेलुया, God is going to bring back the परमेश्वर joy आमेन, in your आमेन, आमेन। face. परमेश्वर उस मुस्कुराहट को आपके चेहरे पर फिर लेकर आने वाले हैं. हमेशा शर्मिंदा होकर अब बैठेगा Amen. नहीं। You are not going to be ashamed for a इसलिए long लास्ट time now. संडे भी प्रभु ने कहा We heard this last God is going to Sunday. change your shame into glory. आमेन. परमेश्वर आपकी निंदा को महिमा में He is बदलेंगे. faithful. वो विश्वास How योग्य many है. of you will pray for a divine encounter to take place in your life? कितने जन ऐसे एक दैविक मुठभेद के लिए प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। Hallelujah. अब्राहम का तंबू में परमेश्वर का उपस्थिति। Amen. God was present in the tent of उस Abraham. उपस्थिति And in that presence, बंद
को खोला। opened up the closed मैं womb. प्रार्थना कर रहा हूँ I pray in इस this दिनों में manner. एक असाधारण Amen. प्रभु का प्रशंस, प्रभु को उपस्थिति हम हर व्यक्ति अनुभव करने Let दीजिए। us all experience a supernatural presence of the आप में Lord. से कितना लोग इसे प्रार्थना How many of us are going to pray in this तो इस manner? दिनों में मैं एक असाधारण प्रभु को उपस्थिति का अनुभव That करना I चाहता am going to experience a हूँ। जो supernatural मेरा बंधनों presence. अपने आप खुल जाएगा, Amen, वैसे एक amen. उपस्थिति को मैं I'm चाहता going to हूँ। experience such a presence in which all my shackles will be कुछ ऐसे broken. उपस्थिति है, Some presence हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, in which we need not do anything. जंजीरों अपने आप खुल Amen, जाएगा। amen. The shackles are broken off by Even we do not themselves. want to shake the shackles. Amen. हमें उसे हिलाने की भी जरूरत नहीं The है. shackles will fall by itself. वो खुद वो गिर जाएंगे. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. पौलुस और सीलास उसको बांध के रखा था। Paulus and Silas were chained. पौलुस और सीलास क्या किया? What did they do? क्या वचन में लिखा है क्या उन्होंने शाकल को तोड़ने के लिए कोशिश किया? ऐसा लिखा है क्या? They started breaking the It was shackles. okay for them. उनके लिए ठीक था. शत्रु बांध के रखा है। The enemy has tied them. But उस सिचुएशन में भी when Amen. they start to worship, पर उस अवस्था में भी वो जब आराधना करने आराधना लगे. करेगा क्या होने वाला है? What happens when you start to worship? हैं? हम गाने में गाते हैं ना, कितना गाना है ऐसे, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शारीरिक आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु, शारीरिक आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु. वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है. आमीन, हालेलुया. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है. छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा. आराधना में क्या होते है? What happens when you worship? क्या होते है? What happens? छुटकारा. Deliverance. और भी गाना है, और भी गाना है. There are many songs like हालेलुया. that. जब स्तुति आराधना ऊपर जाएगा क्या होने वाला है? What happens when praise and worship go स्तुति up? आराधना ऊपर जाएगा. When you lift up your praise and worship, हम कहते आशीष नीचे आएगा. we say that the मैं blessings उसको come थोड़ा बदल down. के कहना चाहता हूँ, आशीष नहीं, I want to tweak it a bit and आशीष say, देने वाला परमेश्वर ऊपर आएगा. Amen, hallelujah, not the blessing but the giver comes वो down. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. ओ प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया. तो जब आप आराधना करेगा, So when you worship, स्वर्ग नीचे झुक के देखेगा. the heaven looks What is down. happening in Mira Road? कि मीरा रोड में क्या हो रहा है? ओ हालेलुया, क्या हो रहा है मीरा रोड में? मीरा रोड में क्या हो रहा मीरा रोड है? में आराधना हो रही है. There's worship that's happening in मीरा रोड. आराधना करने वाला लोगों का बीच में विराजमान होना Amen, चाहते amen, amen. परमेश्वर उनका बीच में उतराएगा. The Lord wants to come down among the people who are worshiping. जब प्रभु उतराएगा, And when the Lord comes down, पौलुस, शाइलस and
पॉल है ना, वो they just worshipped. पौलुस और सिलास सिर्फ आराधना कर रहे थे जंजीरों में अपने आप गिर गया। and the shackles fell परमेश्वर का off. बच्चा जंजीरों में अपने आप गिर जाएगा। The shackles will fall off by themselves. हालेलुया। Hallelujah. जंजीरों अपने आप गिर जाएगा। It will fall off by आपको themselves. जंजीरों को हिलाने का जरूरत नहीं You है। need not shake them. जंजीरों में अपने आप गिर जाएगा। The shackles will fall by themselves. Peter was sleeping. पतरस सो रहा था. कहाँ सो रहा था? Where was he sleeping? स्टार होटल में। In a star hotel. कहाँ सो रहा था? Where was he sleeping? बंदीगृह में सो रहा था। He was sleeping in a prison. पौलुस कहाँ था? And where was Paulus? पौलुस कहाँ था? Where was Paul? रिसोर्ट में। Was he in a resort? बंदीगृह में सो He सोने was था, in आराधना a कर chain. रहा था। He was in a jail. मैं एक बात बोलना चाहता I हूँ। want to tell you this. पौल ने बंदीगृह में आराधना की। Paul started worshipping in a बंधनों prison, खोला। and the shackles were broken, बंधनों खोला। and the shackles were पीटर opened, ने बंदीगृह में सो रहा था। and Peter was sleeping in a prison. कलीसिया प्रार्थना किया। The church prayed. बंधनों खोला। Amen. And the chains were जंजीरों opened, अपने आप गिरा। and the chains fell off by अगर themselves. आपके लिए प्रार्थना करने वाला एक कलीसिया Amen. है Amen. तो If you have a church who prays for you, आपका बंधनों गिरेगा। your shackles will fall If off. you are a person worshiping, अगर आप आराधना करने वाले व्यक्ति हैं, आपका बंधनों Hallelujah. गिरेगा। your chains will fall off by themselves. फ्री हो जाए। You will be free. हालेलुया। Amen. Hallelujah. साराई का कोख कैसे खोला? How was the womb of Sarah opened? Presence of God। Amen. परमेश्वर की तो उपस्थिति आराधना से. करने वाला लोगों का बीच में प्रभु का उपस्थिति उतराएगा। Amen. So the people who worship, the presence of इसलिए God is संडे हम among आके them. साथ में आराधना करते हैं ना। That's why we come together on a हम Sunday जब morning, दिल से आराधना करेंगे and ना, when we worship with our दिल से जब hearts, हम पुकारेगा ना, when we cry out to Him, स्वर्ग Amen, उतराएगा। the heaven comes down स्तुति आराधना ऊपर जाएगा। as the praise and worship हल्ला lifts. लामा शखा Amen, मने राम amen, शर्का मने। hallelujah. आराधना करने वाले लोगों का बीच में विराजमान होने वाला Amen. परमेश्वर नीचे उतराएगा। Among the worshippers, the Lord comes and resides. विश्वास कर रहा हूं, आराधना का बीच में कुछ बंद हो गया, विषयों में प्रभु का Amen, हाथ amen, चलने amen, वाला है। hallelujah. I believe that, hallelujah, during the worship, some closed बोलो, अब बोलो, situations खुल are जाओ, going to खुल जाओ, open. खुल जाओ, खुल You जाओ। say, open up, खुल open up, जाओ, open खुल up. जाओ। You declare ये it in वर्ष faith. यफदा का वर्ष है मेरे This प्यारों। year is a year of Ephadah. ये नवंबर महीने आप Amen. We पहुंचा। are in the November इस वर्ष month. में काफी लोगों का यफदा हुआ। And a lot of people experience that Ephadah in their lives. आप हालेलुया। मैं ऐसे इस वर्ष का आखिरी में पूछना चाहता हूँ, आप में से कितना लोगों का यफदा हो गया? How many of you experience that Ephadah in your lives? Hallelujah. लोगों हाथ उड़ाना शुरू किया। Amen. Amen. कितना लोगों का यफदा? देखो How many of you experience that Ephadah in your lives? यफदा हुआ। Did you सही में हुआ। experience? Yes. मुझे लग रहा है इस वर्ष में काफी लोगों को प्रभु घर दिया। A lot of people receive their own house this year. अमेजिंगली एक साल के अंदर Within a Hallelujah. year, ओ मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। I want to thank the Lord. प्रियंका सिस्टर, बिजली सिस्टर, Amen. हालेलुया, सुशांत ब्रदर, For Priyanka sister, Bijli auntie, Sushant brother, माय गॉड, Bala brother, बाला ब्रदर, फिर मुझको भी दिया, pastor himself, फिर और भी कुछ लोगों को दे रहे प्रभु। and there are many who are still receiving it. अपना राजू ब्रदर मुझे बोला, पास्टर जी मुझे बाइंदर में एक घर चाहिए। Raju brother told us that he wants a house in देने वाला है, Bhayandar. यफदा होने वाला Amen, है। amen, यफदा होने amen. वाला है, यफदा होने वाला है। There's going to be Ephadah, और brother. भी कुछ लोग घर ढूंढ रहे हैं। And there are many people who are still looking और for, भी दो जन मुझे house. कहा, पास्टर जी मैं प्लानिंग कर रहे घर खरीदने के लिए। and many of them told me we are planning to buy a कुछ house. ऑलमोस्ट खरीदने का फाइनल हो गया है। And many people have almost fixed it. एटलीस्ट 10 लोगों को, 10 परिवारों को इस वर्ष में प्रभु ने घर दिया। At least 10 people have got their own house in this year. ये कैसे हुआ? How was it possible? ये कैसे हुआ? Hallelujah. How was it possible? अपना परमेश्वर अगर वायदा दिया मैं Amen, खोलने amen, वाला है, amen, amen. वो खोलने वाला है। Hallelujah. If our God has promised that He is going to open, He will open it for you.
अब आवाज सुन रहे ना, Are you listening to his voice? जंजीरों गिरने का आवाज। Amen, amen. It is the voice of the chains falling डरो off. मत, हालेलुया। Don't be scared. डरो मत, Don't be जंजीरों scared. गिरने का आवाज Amen, सुन amen, रहे amen, हो। amen. It's the sound of the chains falling off. उनका उपस्थिति आपके लिए और भी एफदा Oh, इस amen, वर्ष का अंतिम hallelujah. दिनों में करेगा। Amen. He's going to manifest his presence in an Ephedah manner for आराधना you. करते रहो, You keep on worshiping. कलीसिया प्रार्थना करते रहो, And church, you keep on और भी praying. एफदा होने वाला है। Amen. There are going to be more Ephedahs coming to you. Amen. Hallelujah. Yes. Amen. 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 हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं 6-7 नाम बताया था ना, I just took 5 to 6 names. और भी नामों आने वाला है, There are many names coming. और भी एफदा होने वाला है। There are many Ephedahs इस happening. वर्ष खत्म होने से पहले Before this year ends. असंभव को प्रसंभव। Amen. Amen. Things that are impossible, God is going to make them possible. आपने सोचा होगा, You may have thought, हालेलुया, कैसे होने वाला है? how is it going to happen? Nothing is impossible with God. परमेश्वर से असंभव कुछ नहीं है. धन्यवाद यीशु। Amen. Hallelujah. प्रॉपर्टी का विषय में अगर कोई भी टेंशन लेते तो If you are worried about your property इस वर्ष issues, में काफी लोगों के जीवन में प्रभु ने इस छुटकारा कलीसिया में दिया है। Amen. God has given a deliverance for a lot of people इसलिए आप भी regarding टेंशन that. मत ले लो, प्रभु ने कुछ काम करेगा। Don't worry, God is working. ये फदा होने वाला है। There is Ephedah that's happening. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अब्राहम का पीढ़ी के बाद में आइजक का नेक्स्ट जनरेशन। After Abraham, there was Isaac's generation. आइजक was such a holy person. और इतना पवित्र व्यक्ति था इसहाक, Person always meditating in the presence of जो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में ध्यान लगाए बैठा रहता Rebecca था. was such a nice lady. और रिबेका भी इतनी अच्छी उत्तम स्त्री थी. लेकिन कोख बंद था। But her womb was closed. क्यों? Why? क्योंकि शैतान को डर लगा। Because Satan was scared. This is a holy family. ये एक पवित्र परिवार है. इसमें से शायद मेरा सिर को कुचल Amen, डालने वाला amen. आने वाला है। Maybe the one who's going to crush my head is going to come from their family. आपको जानते हैं? But do you इस know, परिवार से शायद आने वाला है। he may come from this family. शैतान कोख को बंद रखा। He closed the womb of Rebecca. और इसहाक और रिबेका है ना? And Isaac हालेलुया। and Rebecca. कैसा रिबेका का कोख खोला? How was her womb opened? इसहाक प्रार्थना किया। इसहाक ने प्रार्थना किया. मैं एक बहुत बड़ा सीक्रेट बोल के Amen. देना I want to चाहता tell you a great secret. हूँ। There is, बहुत बड़ा पावर है प्रेयर में। There is a lot of power in prayer. कल मैंने कहा I प्रेयर में बहुत बड़ा पावर है। I told you yesterday that a prayer has a lot Prayer of can power. move mountains। Amen. प्रार्थना जो है वो पर्वतों को हिला सकती हालेलुया। है. कैसे प्रार्थना करना है? But how do you have to pray? आज सुबह भी मैंने कहा I told you this morning. दिन रात प्रार्थना Amen. करना है। Day and night you have to एक pray. मामूली एक रीति रिवाज जैसे नहीं। Not like a ritual or a tradition. Oh, cry out in the presence Amen. of God। परमेश्वर की उपस्थिति में आप रोए. Cry out in the presence of God। परमेश्वर की उपस्थिति में आप प्रार्थना रो करने कर वाला प्रार्थना माँ का करें. प्रार्थना कहाँ भी व्यर्थ में नहीं Amen. जाएगा। Amen. The prayers of praying mothers are not in God will vain. bless your offspring। आप आपकी पीढ़ी को आश्रित करके प्रार्थना करें. अगर आप आपका बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाले एक माँ है, If you are a mother who prays for their children, लिखे रखो, you write this down. लिखे रखो। You write this down. आपका बच्चा का भविष्य बर्बाद होने वाला नहीं। Your child's future will never be destroyed. लिखे रखो। You write this down. आज मैं भविष्यवाणी बोलना चाहता I हूँ। want to prophesy this आपका morning. बच्चा का भविष्य बर्बाद होने वाला नहीं Your है। child's future will never be destroyed. Oh, Hallelujah. my Amen. God. Amen. Amen. Hallelujah. हलते लगत Yes. शकना Amen. रमतने Amen. लगत Amen. लगत Amen. Amen. शतने। Amen. आप जस्ट आपका बच्चा को प्रार्थना का कवच बना के उसके अंदर रखो। Just keep your child into the covering of your prayer. दूसरे राजा 11 में क्या हम पढ़ा? 2 Kings chapter 11. What did we अतल्याह ने read? राजवंश में बच्चों को मार डाल रहे She था। proceeded to kill the children in the royal family. शैतान को जानते हैं Why? Because Satan knows इस परिवार से शायद मसीहा आने वाला है, from this family the destroyer might come. क्योंकि दाऊद को वायदा मिला है। Because David has got the promise. क्या वायदा मिला है? What did he receive? हालेलुया, दाऊद का संतान। Amen. The son of David. पहले शैतान को बहुत कंफ्यूजन था। And Satan was confused.
कौन सा परिवार में आएगा शैतान को जानता He नहीं did था। not know from which family is he going to come. जब हवा को वायदा दिया, When the promise was given to Eve, पूरा मानव कुल को नष्ट करने के लिए कोशिश he किया। tried to destroy the entire mankind. अब्राहम का समय आया, And when Abraham's time परमेश्वर came, अब्राहम को कहा तेरा संतान, God told Abraham that your तेरा son, वंश आशीष बनने वाला है। your generation will be a तो blessing. शैतान बाकी सबको छोड़ दिया। And that's why Satan left out Now everyone. Satan is focusing on the offspring of Abraham। और अब्राहम के पीढ़ी पर वो ध्यान दे रहा उनको है. थोड़ा क्लू मिला, And he got a clue इस over परिवार there. से आने वाला है। From this family Now is he going is to trying come. to stop the hallelujah children or next generation of Isaac। और वो इसहाक के अगली पीढ़ी को रुकाने के लिए तैयार है. हेलो, Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Amen. हालेलुया। जानते हैं आपको Do you know आइसक ने क्या किया? what did Isaac do? बाइबल सेज वचन कहता है, आइसक prayed for his wife। आमेन, इसहाक ने अपने पत्नी के लिए प्रार्थना किया God opened her womb। और परमेश्वर ने उसकी कोख को खोल दिया. आमेन. पत्नी के शरीर में हाथ रख के प्रार्थना करेगा तो When the husband places his hand over the wife's body, जानते बहुत बड़ा अथॉरिटी है। amen, it has a lot of authority. हाँ, that's a spiritual authority। Amen, वो एक आत्मिक अधिकार है. मैंने देखा है। I have seen that. आपको जानते हैं, एक पिता को उनका बच्चों के ऊपर, उनका पत्नी के ऊपर, उसका फैमिली के ऊपर परमेश्वर ने क्या अथॉरिटी दिया है, मैंने देखा है। I have seen and experienced it in my life that the Lord has given the father a spiritual authority over his family and his बहुत बड़ा children. authority। It is big authority. वैसे एक पास्टर को कलीसिया के ऊपर अथॉरिटी दिया। It is similarly how a pastor has over his church. In the same way, और उसी प्रकार the husbands, और the head of the पति family, परिवार you के have a सर, special authority over your family, आपके पास एक खास अधिकार है आपके परिवारों but के you have ऊपर, to exercise that authority। पर आपको उसे कार्य में लाना है. Hallelujah. मैंने Amen. देखा है, And I have seen it. एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा को हम निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। We were trying to cast out a demon from a person, हालेलुया। लेकिन वो दुष्ट आत्मा निकल जाने के लिए तैयार नहीं है। but that demon wasn't ready to move out. आखिरी में मैं हस्बैंड को कहा, And I finally told the husband, होल्ड हर हैंड, उसके हाथ को आप पकड़ो स्टार्ट टू प्रे। और तुम प्रार्थना करो. प्रार्थना करने का समय में ऐसे कहना है, And when you pray, say in this manner, बाइबल के अनुसार, according to the word of God, मेरा शरीर है। this is my body. वाइफ इज हस्बैंड्स बॉडी, राइट? पत्नी जो है वो पति का शरीर है. इट्स अ मिस्टिकल यूनिटी। वो एक है वो हाथ जोड़ी. पकड़ के प्रार्थना करो। They have to hold their क्या hands and बोलना है? ये pray मेरा शरीर है। that this is my वचन के body. अनुसार हम दो नहीं, हम एक है। And according to the word of God, we are तो not मेरा two, we शरीर are में one. शैतान तुझे बैठने का कोई हक नहीं Amen. है। And you have no authority over my body. जब ऐसा प्रार्थना करेगा, And when you start praying in that आत्मा manner, भागेगा। the demons start to flee. जो पास्टर हाथ रख के प्रार्थना किया तभी ना हिलने वाला दुष्ट आत्मा भी ये जो प्रार्थना उस जो क्लेम के आगे भाग जाएगा। More than the pastor praying over it, when the husband prays over the wife, the demons flee. मैं और मेरे एक दोस्त पास्टर एक जगह में एक लड़की के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए गया। Pastor and his friend went to cast out demons from a girl. We were praying और हम प्रार्थना कर रहे and थे God gave me a guidance। और परमेश्वर ने पासवान को ऐसा अगुवाई मैंने दिया. उस बेटी के पिताजी को कहा, I told the father of the daughter इस लड़की का सिर पे हाथ रख के प्रार्थना that करो। you place your hand ये over मेरा her. बच्चा है। That is your child. ये जो गार्डन, ये जो हालेलुया वाड़ी प्रभु ने मुझे दिया है। This garden belongs to you. हालेलुया, इसलिए मुझे अथॉरिटी है। That's why I have that authority. जैसे पिता हाथ रख के प्रार्थना करना And शुरू as किया, soon as the father prayed in this manner, दुष्ट आत्मा चिल्लाना शुरू the किया। demons started screaming from her चिल्ला के वो बाहर निकल गया। and he started coming out. हालेलुया। Hallelujah. So we have authority। तो हमारे पास वो अधिकार है. मैं शुरुआत में कहा, And that's why I said it to I was you. talking to the mothers। और मैं माताओं से I बात said कर that you रहा have था. authority। मैंने कहा आपके पास वो अधिकार आपका है. आंसू व्यर्थ में जाएगा And नहीं। your tears are not going in So start vain. to pray for your तो children। इसलिए आपके बच्चों के लिए आप Start to प्रार्थना pray करना for शुरू your करें. husband। आपके पतियों के लिए प्रार्थना करना शुरू Yes, करें. you have authority over your husband। आपके पति के ऊपर भी आपका अधिकार है. Which way? और किस As प्रकार God has में, united you। जैसे परमेश्वर ने आपको एक किया है. वचन में क्लियरली लिखा है, The word of God says पति clearly, के शरीर में पत्नी को अधिकार है। the wife has a part in the So if husband's your body. husband is sick, अगर आपका पति बीमार है, start to pray for him। आप उसके लिए प्रार्थना करें. God will heal him। परमेश्वर उसे चंगा करेंगे. Hallelujah। हालेलुया.
Thank you, Holy Spirit. Amen. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Exercise your authority. आपको आपके अधिकार को कार्य में लाना है, To operate your authority. आपके अधिकार को आपको ऑपरेट करना Number of है। people, they have that problem. ऐसे जो लोग हैं उसको ये समस्या है, Even though they have the power and authority, उनके पास वो अधिकार वो सामर्थ तो they will not है, use it. पर उससे वो कार्य में नहीं लाते। Hallelujah. You have all spiritual weapons with you. आपके पास सारे आत्मिक हथियार But है, if you are not using it, पर यदि आप उसका इस्तेमाल ना that is करें, powerless. वो सामर्थ्य नहीं है। Hallelujah. Start to exercise your spiritual authority. आप आपके आत्मिक अधिकारों को Start to इस्तेमाल में operate लेकर in आए। the level, in the realm of your spiritual gifts. आमेन। आपके आत्मिक वरदानों के स्तर पर आप कार्य करना शुरू करें। बंधनों खोलेगा। It will open ऐसा प्रार्थना किया। just as you prayed. रिबेका का कोख खोला। Amen. Amen. The womb of Rebecca opened up. Believe me, आप विश्वास करें, खुल जाएगा। it will open. खुल जाएगा। Amen. It will open. खुल जाएगा। It will open. Pray for your spouse. आपके पति के लिए, पत्नी Pray के लिए for your प्रार्थना children. करें, आपके बच्चों Use के लिए the प्रार्थना authority. करें। आप वो अधिकार को कार्य में लेकर आए। मना रग जगह शातले। Hallelujah. मैं आत्मा में देख रहा हूँ। And I see this in spirit. कुछ पिता लोगों को, Some fathers, कुछ पति लोगों को, some वो husbands. घर के अंदर एक योद्धा का जैसे Amen, प्रार्थना amen, कर amen. रहे हैं। Hallelujah. They are praying like a mighty warrior in their house. Hallelujah. Amen, 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 amen. I see this in my spirit. Inside your household, आपके घरों में someone is standing like a warrior and कोई एक योद्धा के समय प्रार्थना करके युद्ध लड़ रहा है। prayer warrior for your family. आपके परिवारों के लिए आप एक योद्धा बन जाए। Amen, amen. Hallelujah. आपका बच्चों को शैतान छूने के लिए कोशिश कर रहे हैं। The Satan may try to harm your children. आप क्यों चुप रह रहे हैं? If you are quiet, Start to fight back. आप लड़ना शुरू Be a करें। warrior. आप एक योद्धा बन जाए। प्रार्थना करके लड़ो। You start praying and बच्चा का fighting. भविष्य को prayer. वापस पकड़ो। You take back the future of your प्रार्थना करके children. लड़ो। You pray and you fight बच्चे के back. बंधनों से उसको छुड़ाओ। And you deliver them from the shackles him and back. chains. Bring him आप उसे back. लौटा कर ले आओ। Bring him back. उसे लौटा कर ले आओ। Oh, hallelujah. Amen, 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 amen. ओ जमाने रगा जगह शतनारम शकमना। ओ जलते लगा शकनारम देने। Amen, amen, Jesus. Yes, Lord. अगले Amen, पीढ़ी। amen, amen. The next generation. अगले पीढ़ी। The next generation. हालेलुया। याकूब को हालेलुया लेया एंड रेचल। Jacob had Leah and Rachel. दो पत्नियों था। He had 2 wives. सही है ना? अभी शैतान को अभी फर्स्ट 2 पीढ़ी अब्राहम आइजक बंधन उधर खोल गया। अभी तीसरा पीढ़ी में भी कुछ करना पड़ेगा। The shackles were open for Isaac and Abraham, but now he has to do something for the 3rd शैतान generation. का भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। Now Satan was a little वैसे confused. किसका कोक को बंद करना है? Whose womb should I close? किसका कोक को बंद करना Whose womb should I है? ये close? शैतान कभी-कभी गड़बड़ करते हैं। And sometimes the enemy is शैतान ने सोचा याकूब thought- सबसे अधिक प्यार रेचल को करते हैं। that he loves Rachel the इसलिए most. स्वाभाविक रूप में So naturally, रेचल से कुछ होने वाला है। so something might come out of Rachel. हालेलुया। Hallelujah. सुन रहे ना आपने? Are you listening? शैतान भी लेया को इग्नोर किया And Satan ignored Leah क्योंकि शैतान को लगा इनसे कुछ होने वाला नहीं। because he thought nothing's going to happen with कल मैंने her. एक बात कहा, But the Lord said, अपना परमेश्वर our God, साइडलाइन किया हुआ लोगों के ऊपर ज्यादा करुणा दिखाने amen, वाला amen, he परमेश्वर। shows grace to the ones who have been sidelined. विडोस जो विधवा है, कल हम सुना, कल का वचन में we heard जिसको that. साइडलाइन किया, The ones who have been sidelined. जिसका बारे में दुनिया कहा इनका द्वारा कुछ होने वाला नहीं। The about ones whom the world said nothing will Bible happen of them. says- वचन कहता है God opened Leah's womb। परमेश्वर ने लिया का कोक को खोला एक मरकल हो रही है। और वहां पर एक रेचल का चमत्कार womb हुआ। अभी भी बंद है। Rachel's womb is still But shut. God opened hallelujah Leah's womb। पर परमेश्वर ने लिया का कोक आपको को सब खोला। लोग त्यागा होगा। You might have been, But hallelujah God is going to honor you। but परमेश्वर आपको Tell your सम्मानेंगे। neighbor and say, आपके पड़ोसी को देखकर आप आपको कहे, सब लोग साइडलाइन किया होगा। people might have silenced you. हाँ साइडलाइन किया होगा। People might have sidelined you.
God is going to honor you. परमेश्वर आपको सम्मानेंगे. एक बेटा एक एफदा होने वाला है. Children, there's going to be an ephada. Hallelujah. Brother एक एफदा होने वाला There's है. going to be an ephada in your life. Hallelujah. Sister एक एफदा होने वाला है. भाई बहन एक विश्वास एफदा करो. आपके जीवन में होने वाला है. अब त्यागा हुआ व्यक्ति होगा. If you are a person who have been given upon, Hallelujah. You may be a despised person. आप एक त्यागे हुए व्यक्ति होंगे. But God is going to honor you. पर परमेश्वर आपको सम्मानेंगे. God is going to honor you. परमेश्वर आपको सम्मानेंगे. हालेलुया. Oh my God. आमेन आमेन हालेलुया. शखना रामशल कामना रगदले. हालेलुया. फिर लेया से यहूदा का जन्म हो गया. And then we see through Leah, Judah was born. अभी याकूब ने एक दिन भविष्यवाणी दिया. And Jacob prophesied one day, जिसके पास राजदंडे तेरा परिवार से आएगा. the one who has that scepter, royal scepter, will come from your family. अभी शैतान का कंफ्यूजन थोड़ा कम हो गया. Now Satan's confusion is याकूब का 12 a little बच्चों less. में Jacob has 12 बाकी children 11 को छोड़ के यहूदा के ऊपर ध्यान दिया. and he starts focusing on Judah. मसीहा कहाँ से आने वाला है? From where will the Judah. Messiah come? यहूदा से आने वाला है. यहूदा की गोत्र उस से परिवार आने को वाला है. टारगेट किया. आपको जानते हैं क्या हो गया? And do you know what happened? यहूदा का परिवार में यहूदा का पहले बेटा The first son of Judah. बच्चा जन्म होने से पहले क्या हो गया? What happened मर before? गया. He died. और सेकंड सन और उसका दूसरा बेटा, हालेलुया, वो भी कुछ गलती के कारण से वो भी मर गया. he also died because of some इसलिए sin. यहूदा ने क्या किया? That's why मेरा Judah, तीसरा बच्चा भी मरना नहीं है बोल के तामार के पास उस बच्चा को भेजा नहीं. he did not give his third child to Tamar. मतलब उस पीढ़ी को उधर रोकना चाहिए. He wanted to stop that कौन कोशिश generation कर over रहा है? there. Who tried this? शैतान कोशिश कर रही The है enemy tried this मसीहा का आगमन को रोकने के लिए. to stop the coming of the Messiah. हालेलुया. फिर आगे बहुत बातों बोलने के लिए मेरा And there are a प्यार. lot of things that I have to explain. आगे आगे एक हर जमाने में शैतान कोशिश किया. And in every generation, he tried to stop. देन डेविड का फैमिली. And then finally, we have David's family. डेविड का बच्चों का अवस्था आपको जानते You know the condition of David's हैं. बड़ा children. बेटा अबशालोम, Absalom, उन्होंने अम्नोन को मार डाला. and he killed अम्नोन Amnon. दाऊद का बेटा Amnon. है. और उसके बाद में अबशालोम हालेलुया बलवा करने का कारण से उसका भी मृत्यु हो गई. And because he rebelled, he was killed. दाऊद का परिवार में पूरा गड़बड़. There was a lot of confusion in his family. आखिरी में At last, कोई भी सोचा नहीं. no one knew बेतशेबा का संतान the son of Bethsaida. सुलेमान को राजगद्दी में प्रभु बिठाएगा. God placed Solomon on the royal मैंने throne. सीखा हुआ एक बात. And I learned one thing. God will never keep report about your past sins. Amen. आपके पिछले गलतियों का परमेश्वर कोई लेखा नहीं रखते. अगर परमेश्वर ने कहा मैंने माफ किया, If God said that I have forgiven, Amen, हमेशा के amen, लिए माफ amen, करेगा. amen. It is forever forgiven. बीच बीच में आके कहेगा नहीं. He's not वो going to जानते तू remind कौन you है? again and again. बीच बीच में आके कहेगा नहीं. He's not going to God remind will you of never it. remind you Amen. your past sins which He has already forgiven. परमेश्वर आपको आपके पिछले गलतियों का लेखा नहीं देंगे जो आपसे हुए थे. अगर उन्होंने माफ किया, If he has forgiven, उन्होंने कहा मैं माफ किया बेटा. if he has said I have forgiven you, my अगर child. यीशु ने कहा मेरे लहू से तुझे Amen, मैंने amen, शुद्ध amen. किया है, If Jesus said that by my blood He you have will been never keep the forgiven, record about your past sins. वो आपके पिछले गलतियों का पाप का वो लेखा नहीं रखेंगे. From that Hallelujah. woman, from that woman, और उस क्षण से from that woman. और उस स्त्री से, हालेलुया, राजगद्दी में बैठने वाला लड़का बाहर. Amen, there was a child that came and sat on the throne. उसी परंपरा में अभी अथल्या. And in that same family, Athaliah, राजवंश को क्यों नष्ट करने के लिए why is कोशिश she कर रही है? trying to destroy the क्योंकि royal? परमेश्वर का पद्धति उस राजवंश का बारे में है. Because the Lord has a purpose from that royal वापस कहना चाहता generation. हूं, अगर आपका बच्चा के बारे में प्रभु का बहुत बड़ा पद्धति है तो If God has a big plan about your child, शैतान आपका बच्चा को नष्ट करने के लिए कोशिश करेगा. Satan will try to destroy your children. लेकिन दूसरा राजा 11वां अध्याय में हम क्या देख सकते But हैं? in 2 Kings chapter 11, what do उनमें we से see? एक राजकुमार को अलग किया. But a child, a little prince was उनको परमेश्वर separated, के भवन के अंदर छुपा कर रखा. and she hid him in the मैं एक बात कहना चाहता, I want to tell बच्चों you को one thing. जानता नहीं उसका भविष्य क्या है.
Children do not know their बच्चों future. को जानता नहीं उसका बुलावट क्या है, Children do not know what their calling लेकिन is. माता पिता आपको जानता है। Amen. But parents, you know about it. आपका बच्चा के बारे में प्रभु ने क्या क्या वायदा दिया उनको जानता नहीं, लेकिन आपको जानता है। The promises about their life they may not know, but you know about it. उनको प्रार्थना का एक कवच बना के छुपा के Amen. रखो। Amen. Hallelujah. Keep them under the covering of your prayer. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हाल प्रार्थना Amen, करो amen, प्रार्थना amen. करो। शबना रामशल खामना मैं ट्रूली विश्वास कर रहा हूँ। I believe this. पीढ़ियों को बांध के रखा, कुछ जंजीरों में आज गिरने वाला है। There are some shackles that are going to fall off that have tied generations. इस वजन में जो शुरू की उस वजन में अभी तक हालेलुया पूर्ण रूप में मैं प्रवेश नहीं कर पाया। I haven't able to come to the word that I started with. नेक्स्ट सेक्शन में मैं कंटिन्यू करेंगे। I'm going to continue it in the next session. Psalms 81 का हालेलुया 6वां आयत और 7वां आयत से मैं कंटिन्यू करेगा। I'm going to continue from Psalm 81 दिन verse रात 7 and 8. प्रार्थना करो, दिन रात Pray प्रार्थना day करो, and night. दिन रात प्रार्थना करो, Pray day and रो night. रो के प्रार्थना करो। Cry and pray. हन्ना का प्रार्थना देखो, Just like Hannah prayed. हन्ना का प्रार्थना देखो। Just like Hannah हन्ना prayed. प्रार्थना किया, As Hannah prayed, उनकी कोख बंद थी, her womb was लेकिन प्रभु closed. ने उसका कोख को खोला। But her womb was opened by God. कैसे खोला? How? जब उन्होंने गिड़गिड़ा के प्रार्थना When she किया। cried out and she इस prayed. दिनों में दिन रात आप Amen, प्रार्थना amen, करो, amen. In coming days, you आंसू cry बहा and के pray. प्रार्थना करो, You cry out, you weep आंसू and you बहा के pray. प्रार्थना करो। You have to pray. ओ माँ लोगों का प्रार्थना नष्ट होगा नहीं, Amen. The prayers of mothers are not going to पिता go in लोगों का vain. प्रार्थना नष्ट होगा नहीं, The prayers of the fathers are not going to प्रभु go in आपका vain. जंजीरों को खोलेगा। The Lord will break off all the shackles कुछ लोग and कह रहे हैं, chains. मेरा पिता मेरा मम्मी विश्वास में नहीं है, फिर कौन मुझे मेरे लिए प्रार्थना And करेगा? many of you will say that my father is not a believer, he's not in आप खुद faith. प्रार्थना करो, You start praying रो for रो के प्रार्थना yourself. करो। You start praying for yourself by और आपका crying and कलीसिया आपके लिए weeping. प्रार्थना करेगा। And your church will pray for you. पीटर के लिए पीटर प्रार्थना किया नहीं, For Peter, he himself did not pray. उनका कलीसिया प्रार्थना His किया। church prayed for him. हाँ, कलीसिया आपके लिए प्रार्थना The करेगा। church is praying for दिन you. रात प्रार्थना करते रहो, And you pray. आंसू बहा के प्रार्थना You करते रहो। cry and you weep ओ and you हालेलुया, मैं pray. एक बात आपको बोलना चाहता I हूँ। want to tell you this बाइबल thing. में there is a character called Jabez एबेस नामक एक जाबेज जाबेज नामक एक व्यक्ति है. मुझे कह रहे The Lord spit telling me जाबेज का जन्म हो गया, the way Jabez was उसका born. मम्मी ने कहा His mother वो said, मेरा सिर दर्द का बेटा है, he is the son of my my son is pain. an headache for me। मेरा बेटा मेरे लिए एक सर दर्द लेकिन है. याबेस ने क्या किया? But what did Jabez याबेस ने do? प्रभु को मुस्तिदी में घुटने टेके कहा, Amen. He knelt down before God and he उन्होंने prayed. रो रो के प्रार्थना And he की, cried out unto God and he prayed आपके हाथ मेरा संग रहेगा that तो, Lord, if your hand is upon my ओ life. प्रभु मेरा सीमाओं को बढ़ाएगा Oh, तो। amen, amen, amen. Hallelujah. Lord, you extend my Can somebody boundaries. get me that scripture? That's I Amen. think in a 2 Chronicles chapter 4 verse 10. 10. Somebody help me. Hallelujah. 1 Chronicles chapter 4 verse 10. Jabez cried out to the God of Israel. जाबेज ने इज़राइल के But परमेश्वर से cry यह out. कहा, Cry out. आप रोकर पुकारे. Holy Spirit is speaking to me. पवित्र आत्मा मुझसे बात You are कर रहा going to है. completely delivered. तुम पूरी तरह से छुटकारा Not a पाने partial वाले हो. healing. एक छोटा मोटा Not a छुटकारा partial नहीं, healing. एक आधा You छुटकारा are नहीं. going to completely delivered. आमेन. पूरी तरीके से छुटकारा I want पाओगे. to give you this scripture about Jabez to you. और मैं इस वचन को आपको देना चाहता हूँ. Jabez जाबेज cried out to the God of Israel. इज़राइल के परमेश्वर को रोकर पुकारता that है. you would bless me and enlarge my territory. भला होता कि तू मेरे देश को बढ़ाता और मुझे भला आशीष होता देता. तो मेरा सीमाओं को बढ़ाएगा तो। It would be good if you would enlarge my अब मेरा territory. सीमाओं को सीमित किया है। Oh, the enemy has restricted my अब मेरे territory हाथों को जंजीर पड़ा है। and he has chained my hands. ओ हाथों में जंजीर पड़ा, इसका मतलब क्या है? And what does it mean to be chained? मुझे सीमित किया है। That you have been मेरे restricted. कामों को सीमित किया है। Your works have been I want restricted. to do lot of things. मुझे बहुत सारी चीजों को करना Something है, is limiting me. पर कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे Some रोक रही shackles है. are limiting me. कुछ ऐसे चेन है जो मुझे रोक Child, when रही you है. pray, पुत्र, जब आप प्रार्थना when करोगे, you pray, जब आप प्रार्थना Lord, करोगे, enlarge my आमीन, कि territory. परमेश्वर तू मेरे territory Enlarge को my बढ़ा, territory. तू मेरे territory को बढ़ा. Heaven is going to break all the Amen, shackles amen. which limit your life. आमेन, हालेलुया. Oh, सूर्य Lord, से सारे limitation. जंजीरों The को name of तोड़ने Jesus. वाले जो तुम्हें लिमिट करते, जो तुम्हें रोकते हैं. Hallelujah. कितना लोग Amen, विश्वास amen, करते amen. हैं? Hallelujah. कुछ लोग Yes, yes, कहो ना, सीमित किया है।
You have been If restricted. there is a shackle, that means वहां पर यदि एक you are चेन है, restricted. इसका मतलब ये है कि आप Hallelujah. You are limited. लिमिटेड है. But I believe that God is going to break that shackles today morning. आमेन. और परमेश्वर उन सारे चेन को आज तोड़ने वाले हैं. जब shackles, जब उस जो जंजीर खुल जाएगा, When the shackles are opened, आपका हाथ फ्री हो जाएगा. your hands will be free. He is going to set you free. वो आपको आजाद He करने is वाले going to हैं. set your hands free. वो आपके हाथों को आजाद करने वाले परमेश्वर हैं. का वचन के अनुसार According to the word of God, हाथ को बांध कर रखा, इसका मतलब if your hands are tied, it आपके means कामों को बांध के रखा, your works are tied. आपका भविष्य को बांध के रखा. Your future is tied. हालेलुया. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Amen. 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 हाथों का काम है ना. The works of hands. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. इसका मतलब Hallelujah. आपका हर मंडली में जो सीमित होकर पड़ा है, उसमें आपका काम बढ़ने वाला है. So that means everywhere there is a restriction, it is going to grow. Whatever area जो भी क्षेत्र है, आपका कार्य होना चाहते हैं, wherever there you want has, to do lot of things, जहाँ पर आप कुछ करना चाहते हैं, but something is limiting you. पर कुछ है जो आपको सीमित कर रहा है. Yes. याबेस, घुटना टेको, get down on your knees, प्रार्थना करो. pray. ये बेस का वचन कभी भी Amen. आज का मैसेज में मेरा मन में भी आया नहीं. I didn't even think about Jabez. तुरंत प्रभु का आत्मा शुभम को देखे, कहा ये बेस का जैसे. And the Lord told me by looking Like at Shubham, saying Jabez. just like He Jabez, cried out to the Lord of Israel. जैसे उसने इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा He said that, और उसने कहा Lord bless me and enlarge my territory. कि तू मुझे सचमुच आशीष दे और मेरे देश को बढ़ा. Cry out to the आप ऐसे रो कर परमेश्वर से मांगे आज. आंसू नहीं है तो मांगो प्रभु से. If you do not have tears, you ask अगर from आपको God. रो के प्रार्थना करने के लिए होता नहीं है तो बोलो प्रभु आज से मैं रो के प्रार्थना करना If you cannot cry and pray, Give me ask from the tears, Lord give me कि मुझे tears. आंसू दे. Give me tears. मुझे आंसुओं के साथ प्रार्थना मुझे करने का ऐसे वरदान वरदान दे दे. दो, मुझे ऐसे अनुग्रह दे दो, Give me a grace, Lord, ताकि मैं रो रो के प्रार्थना that I may be able to cry and pray. Hallelujah. Hallelujah. Lord enlarge my territory. ओ तू मेरे सीमा को तू बढ़ा Let दे your hand be with me और तेरा हाथ मेरे साथ रहे. and keep me from harm so that I will be free from pain. Amen. Hallelujah. और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा Come रख on, child, कि I'm मैं gonna pray उस for you. Come, पीड़ा come में here, ना come here. हो. Hallelujah. Let me शुभम. be free from pain. हमें Hallelujah. हर एक पीड़ा से आजादी. Whatever sickness he is having on his body, जो भी बीमारी उसके शरीर में whatever है, genetical hallelujah ailments he is having in his जो भी body, उसके शरीर में the एलिमेंट्स है, mighty and holy name of यीशु Jesus, के नाम let से me be free from वो pain. आजाद होने पाए. तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद आमेन दें. आमेन. हालेलुया. Hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद यीशु. Shakanaram Shalkamana. ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी. He was हालेलुया. praying. He was praying. Show me. वो प्रार्थना कर रहा था. Halte Lamas. He was praying. वो प्रार्थना कर रहा था Lord, let your hands be with me. कि तेरा हाथ मुझ पर हो. Hallelujah. Let your hand be with me. कि तेरा हाथ मुझ And पर keep me हो from harm. और मुझे तू पीड़ा से So दूर रख, that ताकि I will be free from pain. कि मैं पीड़ा से दूर रहूं. The next line says, और उस अगला आयत कहता है, God granted his request. आमेन. और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना God सुनी. granted his request. आमेन. और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना Verse सुनी. 9 says, verse उसका 9 9वां says, आयत कहता है, Hallelujah, Jabez was more honorable than his brothers. आमेन आमेन. याबेस अपने भाइयों से His mother अधिक had प्रतिष्ठित named him हुआ Jabez, और उसकी माता ने यह कहकर उसका saying, नाम I रखा, gave birth to him in pain. मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया. For your mother, you may be a child of pain. आप आपके माता के लिए एक पीड़ा का पुत्र होंगे. But when you pray, आमेन आमेन. जब आप God is प्रार्थना going to करेंगे, honor you. परमेश्वर आपको सम्मानेंगे. हालेलुया. oh, more than your brothers, आपके भाइयों से अधिक, more than your cousins, आपके भाइयों और more बहनों से than your अधिक, friends, आपके दोस्तों He से is going अधिक to honor you. वो आपको आप सम्मान ऐसे करने कितने लोग वाले इस हैं. वचन को विश्वास करते हैं? Amen. How many of you believe this प्रभु की word? स्थिति में खड़ा होकर कहो, Let us all stand in the presence of the ओ Lord. मैंने उनको पुकारा, That I cried out to मैंने him. उनको पुकारा, I cried out to उन्होंने him. मेरा प्रार्थना सुना, And he heard
my और prayer. मेरे बंधनों को खोला। And he opened my Oh, he chains. set me free. और मुझे उसने He आजाद set किया. me free. और उसने हलमाना, मुझे रमशे, आजाद कमाना, किया. हादल पंप से प्रार्थना करो, Hallelujah. प्रार्थना करो. Let I us believe pray that. I in this believe that. manner. I मैं believe विश्वास that. I करता हूँ. believe that. मैं विश्वास करता God हूँ is going to set you कि free. स्वर्ग आपको आजाद करने वाला Freedom in है. your body, soul and spirit. आपके आत्मा में, प्राण में और शरीर में वो चंगाई. Freedom in your territories. आपके सीमाओं में वो God is going to चंगाई. expand your आपके territory. सीमाओं को परमेश्वर God बढ़ाने is going to वाले हैं. expand your ministry आमेन. territory. परमेश्वर आपके सेवक गाय के सीमाओं को God बढ़ाने is वाले going to हैं. expand your territory. परमेश्वर आपके सीमाओं को No बढ़ाने more वाले limitation. हैं. आमेन. और भी कोई No हालेलुया more limitation. और लिमिटेशंस नहीं होंगे. Oh, I believe that when we worship together. और जब हम साथ में आराधना करेंगे, Hallelujah. हालेलुया, आमेन, आमेन, Hallelujah. हर जंजीरों अपने आप गिरने वाला. आमेन. The shackles are going to fall off by themselves. हर जंजीरों अपने आप गिरने वाला. Amen, amen. The shackles are going to fall off by themselves. Hallelujah. Amen, amen. साथ में आराधना करने के लिए जा रहा We are going to worship together. हूँ. Hallelujah. 2-3 मिनट गा के आराधना करें. Amen. We are going to worship for a few minutes. 15 मिनट नहीं गाया तो भी चलेगा. It doesn't matter if you don't sing for 15. परमेश्वर को काम करने के लिए 2 सेकंड भी काफी है. For God to work, it's 2 seconds is enough. 2-3 मिनट गाना में आराधना करेगा. Something is going to happen in your life. We are going to worship and we are going to praise, and there is Just something going cry to out for happen His in your life. grace, for His mercy. Amen. उसके दुआ दया के लिए आप प्रार्थना वो आपको करें. छूने वाला है, छूने वाला है. The Lord is going to touch you. Hallelujah. 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 ओ तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको बचाता. देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता. मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. ओ मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. ओ टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ. मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. ओ टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ. मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. यीशु का है युद्ध, हमारा नहीं है युद्ध. 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 यीशु का है या उठाया जाए उसके दुश्मन
खिलाफत तू ही है खुदा सबसे बड़ा सबसे महान हम तेरी चाहत तेरे बच्चे हम सेनाओं के संग है किसी में दम कौन तेरे खिलाफत तू ही है खुदा सबसे बड़ा सबसे महान हम तेरी चाहत तेरे बच्चे हम सेनाओं के संग है किसी में दम या उठाया जाए उसके दुश्मन छितर जाए जैसे धुआं उड़े धूड़ा उड़े या उठाया जाए उसके दुश्मन छितर जाए जैसे धुआं उड़े धूड़ा उड़े या उठाया जाए उसके दुश्मन छितर जाए जैसे धुआं उड़े धूड़ा उड़े उठाया जाए उसके दुश्मन छितर जाए जैसे धुआं उड़े धूड़ा उड़े उठाया जाए उसके दुश्मन छितर जाए जैसे धुआं उड़े धूड़ा उड़े उसके दुश्मन छितर जाए जैसे धुआं उड़े धूड़ा उड़े प्रभु को धन्यवाद दीजिए। And let us thank the आयशिया Lord. आयशिया 58 में ऐसे लिखा है, It says in Isaiah 58, cry out, आप रोए, do not be still, अब चुप ना रहे, lift up your voice like a trumpet, एक तुरई के समान shout it आपके aloud, do not शब्दों को hold ऊंचा back, करें, raise your voice like a trumpet, गला खोल कर पुकार, कुछ ना रो declare मत to my छोड़। people their rebellion and to the house of the Jacob their sin। नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर मेरी नीचे- प्रजा को नीचे- नीचे उसका हाथ अपराध पटके आएगा तो। याकूब के घराने का पाप जता दे। और आगे का आयतों में हम पढ़ के आएगा तो And if you read in the verses उधर लिखा ahead, है, it says, break the shackles। आमेन, जंजीरों को तोड़ो। परमेश्वर प्रसन्न करने वाला उपवास The fasting that the Lord किस loves. तरह का फास्टिंग है? What kind of fasting is it? जंजीरों को खोलने वाला Amen, फास्टिंग। amen. A fasting that breaks shackles. Amen. So from tomorrow we are in fasting for 7 days। कल से हम एक हफ्ते के लिए फास्टिंग में हैं। मैं उम्मीद रख रहा हूँ I pray in this इस 7 manner. दिन उपवास प्रार्थना हम टारगेट करेगा Amen. जंजीरों खोलना है। Amen. We are going to target and pray for the shackles to break off. एफदा होना है। There's Ephatha that is to be हर happened. मंडली में एफदा होना है। Amen. In every area of your हाथों को life. बांध कर रखा जंजीरों गिर के अपने amen. सारे सीमाओं को प्रभु बढ़ाना चाहिए। Amen. Whatever chains are holding you back and restricting you, God will break them and expand your So territories. one week एक हफ्ता we will be in the presence of हम God। परमेश्वर की उपस्थिति में बने शैतान रहेंगे। बनाए काफी जंजीरों गिरने वाला है। Amen. Amen. The devil has planned many chains, but it is going कल to से fall. लेकर हम उपवास प्रार्थना का प्लानिंग कर रहे हैं। From tomorrow, we are planning for a fast and अगले prayer संडे तक till next Sunday. मलयालम सर्विस शुरू कर